नुमान, आपने 50 शेड्स ऑफ ग्रे तो देखी होगी, देखी है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुबरा की शादी के 50 शेड्स दिखाती हूँ। एक जगह तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा पसंद आया कि मदीना में जाके बहुत सादगी से इन्होंने निकाह किया। वहाँ पर आप इनके लुक्स में देख सकते हैं कि इन्होंने मेकअप भी नहीं किया हुआ, गाउन पहना हुआ है, अच्छे से हिजाब किया हुआ है, शादी करी है, जो कि ना हर मुस्लिम गर्ल को इम्प्रेस करती है बात। लेकिन नेक्स्ट इवेंट में ही आप इनकी ये लुक देखें और इनका ये डांस देखें। ओह माय गॉड, ये सब क्या देखना पड़ रहा है यार। ये बात ना, ये जो ख़ास तौर पे हिपोक्रेसी है ना, ख़ास तौर पे हमारे सराउंडिंग में पाई जाती है, मुझे लिटरली ये बड़ा अनॉय करती है। मैं हमेशा से एक बात का कायल हूँ कि यार ठीक है, अगर आप इफ़ यू थिंक यू आर अ रिलीजियस पर्सन तो फिर आप कोशिश करो कि आप रिलीजियस ही रहो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर लेस रिलीजियस और व्हाटएवर, तो आप कोई एक रूप अपनाओ ताकि आपको देखने वाले ये फिगर आउट कर सकें कि अच्छा यार व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ये जो डबल शेडेड लोग होते हैं ना, ये लिटरली बड़े डेंजरस होते हैं, बिल्कुल, जो किसी टाइम पर भी कोई भी रुख इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरा एक ही रुख है और वो सबको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो लोग होते हैं, अब ख़ास तौर पे तुम देखना, ये अभी आगे रमज़ान आ रहा है, बहुत सारे टिकटॉकर्स, बहुत सारे इवन के यूट्यूबर्स भी जो बड़े बोल्ड हैं आजकल, उन लोगों का एक बिल्कुल ही नया रुख आपको देखने को मिलेगा। एंड यू विल बी शॉक टू सी कि यार कैसे एकदम से ना लाइक जैसे कोई फिल्टर लग गया और वो फिल्टर जो है ना ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा आफ्टर 30 डेज, और वो भी 29 दिनों का होता है। चांद रात वाले दिन इन्हीं की परफॉर्मेंस देखने वाली होती हैं। Exactly. ये जो ईद के फर्स्ट डे के शोज होते हैं उधर आके लोग डांस कर रही होती हैं। ऐसे काफ़ी मॉर्निंग शो हैं जिसमें आके ये डांस करके दिखा रही होती हैं, अपनी ड्रेस दिखा रही होती हैं, मॉडलिंग कर रही होती हैं। सो पहली तो बात ये है कि कुबरा खान को मैं कहूँगा कि यार देखो, जितनी भी ख़ास तौर पे एक्ट्रेस ने शादी की है ना इस तरह से, जो ख़ास तौर पर रिलीजियस मैनर में किया है, मेरे ख्याल से मोस्टली उन लोगों ने फिर कवर अप किया उसी सिनेरियो के अंदर कि नहीं यार दैट्स हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग ऑल डे। लेकिन आपने तो हैरानी कर लेकिन ड्रेसिंग मैटर नहीं करती। मावरा ने भी तो शादी की है, बहुत अच्छी, बहुत डिसेंट उसके इवेंट्स थे, बिल्कुल। कोई लोग तो उसको समझ रहे थे कि ये एंगेजमेंट हो रही है, लेकिन नहीं, वो शादी थी, शादी हो रही थी, वो वलीमा था। एक बहुत अच्छे से उधर ना डांस परफॉर्मेंस भी हुई है, लेकिन इतनी अच्छी, इतने प्यारे अंदाज में वो सब कुछ मैनेज हुआ था ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। उसके लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ये जो एक्ट्रेस है ना, ये जो सादगी में शादी कर रही हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो जाता है इस बात का ना, ड्रामों के अंदर इवेंट्स कर करके वैसे भी, कि यार इसका एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अगर हम अपनी भी बात करें, तुम्हारी मेरी जब शादी हुई तो आई थिंक कि हम लोगों ने थोड़ा सा मेस्ड अप कर दिया सीन के यार ज़्यादा लोगों को बुला के, बट एक्चुअली में देखने में ये आया कि यार उनमें से 50% लोगों को हम जानते भी नहीं थे और बस रिश्तेदारों के कहने पे बुला लिया और वो खा पी के क्या हो गए, खा पी के और साथ लेकर, हाँ, खा पी के और साथ लेकर चले गए। सो पॉइंट इज़ के शादी जो है वो सादगी में होनी चाहिए। एक तो आप एज ए इन्फ्लुएंसर काफ़ी अच्छा मैसेज इससे देते हो दूसरों को कि यार इस तरह से भी इवेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसा लुटा के या फिर बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची करके शादी करनी है। सेकेंडली, आप इम्प्रेस कर रहे हो अगर अपनी ऑडियंस को कि आप बड़े रिलीजियस हो, तो आई थिंक यू शुड गो विद द फ्लो। ये नहीं कि अच्छा यार कुबरा ने जैसे सोचा होगा कि चलो मैं अपनी रिलीजियस ऑडियंस को भी कैश कर लूँ और मैं फिर अपनी ओली ऑडियंस को भी कैश कर लूँ। देखिए, बात यहाँ पर आती है नुमान, स्टार्ट इनका यहाँ से हुआ था कि पहले इन्होंने एक बहुत क्यूट मैनर्स में ना अपनी अनाउंसमेंट दी, ठीक है। आई थिंक हमने उस पर बात की थी। नहीं हमने उस पर नहीं की, ठीक है। हमने सिर्फ अफवाह पे की थी, जो अफवाह फैल रही थी, ठीक है, और हमारी बात ठीक हुई। लेकिन इन्होंने आकर ऑफिशियली अनाउंस जब किया ना, तो वो बड़ा एक क्यूट सा क्लिप था, वो साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बड़े अच्छे से इन्होंने अनाउंस किया, अच्छा लगा। फिर इन्होंने कोई हॉलीवुड नाइट नहीं की, कोई कुछ और नहीं किया, इन्होंने वॉलीबॉल नाइट की, ठीक है। इन्होंने वॉलीबॉल खेली, वो भी एक अच्छा लग रहा था, एक डिफरेंट वाइब्स दे रहा था। फिर मैंने पहली दफ़ा देखा कि ब्राइडल शॉवर में ग्रूम शॉवर भी हुआ, ग्रूम की भी साथ एंट्री हो गई। कुछ भी बना लो, ठीक है। मतलब मैं ये जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये ब्राइडल शॉवर है तो ब्राइडल शॉवर ही है, ग्रूम शॉवर कुछ भी, भाई ये इवेंट्स अगर आप
देखा जाए टेक्निकली इंसानों ने ही बनाया। मैं बताती हूँ, ये जो ब्राइडल शावर जिसको अब नाम दिया गया है ना, ये जैसे बैचलर नाइट्स नहीं होती थी, वो ज्यादा थोड़ा सा बोल्ड हो जाता था। ठीक है, ब्राइडल शावर में क्या होता है, ब्राइड की वो फ्रेंड्स होती हैं, कजन्स होती हैं, वो आपस में चिल करती हैं, मजा करती हैं, इस तरह से वो फोटोशूट होता है। वो पूरा डे ना उन गर्ल्स का होता है। ठीक है, तो इसमें ग्रूम और उसके फ्रेंड्स की समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ब्राइडल शावर, ब्राइडल और ग्रूम शावर दोनों ने नाम दे दिया यार, हम दोनों के जो फ्रेंड्स हैं वो सेम ही है, तो क्या अलग अलग करना है। अच्छा खैर, ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने निकाह किया जाके मदीना में, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे ख्याल से वहीं पर इनकी रुखसती हो जानी चाहिए थी। इन्होंने जो फिर ये रिलीजन को दरम्यान में लाके एकदम से नेक्स्ट डे इन्होंने वो बारात का इवेंट किया और उस पे इसने फिर वो चोली, शॉर्ट चोली पहनी। ठीक है, और डांस करती रही, तो ये थोड़ा सा ना अजीब लग रहा था। स्टार्ट इनका अच्छा था, निकाह तक इनका ये बहुत अच्छे इवेंट्स गए हैं, बहुत अच्छे लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी उसमें, वो भी देखकर अच्छा लग रहा था कि वाकई एक ब्राइडल को अपनी शादी पे इतना ही हैप्पी होना चाहिए। लेकिन एकदम से जो रुखसती वाला सीन आया ना, उसने इनकी शादी का मजा ना किरकिरा कर दिया। सीक्वेंस नहीं मैनेज कर पाए ना बेसिकली। एक तरफ से वो चाह रहे थे कि अच्छा यार हम दिखाएं लोगों को कि हम कितने रिलीजियस भी हैं, और फिर बीइंग रिलीजियस डेफिनेटली ये आपका अपना एक मामला होता है, बट मिक्सअप नहीं करना चाहिए सीन। ठीक है, मैं जज नहीं कर रहा कि यार कुबरा या फिर गौहर रिलीजियस नहीं होंगे, वो बिल्कुल होंगे, बट यार मिक्सड अप ना करो चीज़ों को। ठीक है, बस इतनी सी बात है। क्योंकि बहुत सारे फैन, आपने भी काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, डीएम्स देखे होंगे, जहाँ पर फैंस कह रहे थे कि यार व्हाट द हेल इज़ दिस, मतलब कल तो ये कर रहे थे, आज ये कर रहे हैं, आप इस पे बात करें। मैंने कहा ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी क्रूशियल। क्योंकि जब तक अच्छा चल रहा था ना, सब ठीक था, तो हमने कहा कि बिला वजह बैठ कर, ये बोल्ड कपल शो है तो किसी की हम लोग क्यों इस तरह से कोई बात करें। लेकिन इन्होंने खुद ही मौका दे दिया बात करने का। और आपको एक और मजे की बात बताऊं, उम्रा पे जितने लोग भी आए थे ना, ये फ्रेंड्स आए थे इनके, उन सब की टिकट्स इन लोगों ने खुद करवाई थी। उम्रा की वहां पर करवाई थी, स्टे जो था उनका वो भी इनकी तरफ से था, डिनर या लंच जो भी इन्होंने दिया वो भी इनकी तरफ से था। तो काफी अच्छा खासा इन्होंने काम करके एंड में आकर ना वो मजा खराब कर दिया, बोंगी मार दी। यहीं पर आप देखो भी, ये मावरा की शादी हुई है, मावरा की शादी उसके लिए इतनी लकी साबित हुई है। आपने भी सुना होगा सनम तेरी कसम मूवी फ्लॉप हो गई थी, मावरा की फर्स्ट मूवी, याद है? हाँ, नाम तो सुना है ना, सुना हुआ ना। जिसके बाद इसने ये भी कह दिया था कि मैं किसी मूवी में काम नहीं करूंगी। लेकिन जिस डे इसकी बारात थी उसी दिन वो मूवी रिलीज हुई। ठीक है, सिनेमा में, और उसने इंडिया की बहुत सारी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उतना उसने कमाया और उतने मजे की वो हिट गई कि मावरा को कोई पहले इंडिया में उतना जानता नहीं था, लेकिन एक बार वो छा गई वहाँ पे। वो असल में हुआ ही होगा ना, पहले जब मूवी लॉन्च हुई होगी तो तब इंडिया की मूवीज अच्छी आती होंगी। आजकल इंडिया की मूवीज भी तो बकवास आ रही और आजकल आप इसने कंपेयर किया, यार ये भी तो ये अच्छा, असल में तो ये मूवी थी। आप ये देख लें, सुन मेरे दिल कितना पॉपुलर गया है, गया है ना। तो वही वाली ऑडियंस ने उसको भी देखा होगा, सनम तेरी कसम को, वही उन्हें वो लव स्टोरीज पसंद आई होंगी। ड्रामों की तो बात ना ही करो यार, ये तो मेरी दुखी रग पे पाँव रखने वाली बात है। मुझे लोग सुनते रहते हैं मैं ड्रामों को कैसे क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि भाई मेरा भी कोई कसूर नहीं, ड्रामे आई बहुत बुरे रहे हैं। तो बहरहाल खैर चलो, अच्छा और क्या है तुम्हारे पास? अच्छा, मेरा दिल यही था कि लोग इन दोनों टॉपिक्स पर हमारे से हमारा रिव्यू मांग रहे हैं कि अच्छा आप लोग तो बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी पॉइंट आउट करते हो, ठीक है, अलीज़े शाह की वीडियो को फ़ौरन से आकर बता देते हो, लेकिन जिन्होंने इतनी अच्छे मैनर्स में शादी की, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, उनकी भी बात क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक वीडियो में इन दोनों की बात करती जाए। अलीज़े शाह की जो लोग बात करते हैं कि भाई अब क्यों, भाई देखो नो डाउट अलीज़े शाह, फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि एक बहुत बड़ी स्टार बन चुकी थी, अब वो डाउन हो गई है, तो डेफिनेटली इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। और देखो हमारा डिस्कस करना अब ये बिल्कुल उसका बॉटम लाइन है। कुछ टाइम के बाद इतनी वो डाउनग्रेडेड और हो जाएगी कि हम डिस्कस करना भी बंद हो जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो अगर वो इतना ज़्यादा डिस्कशन में आ रही है, उसका थोड़ा सा डांस करना या फिर हाफ न्यूड होकर वीडियोस बनाना, वो कैटर कर रहे हैं आज हम, लेकिन नियर फ्यूचर आप देखोगे कि इफ़ शी विल कंटिन्यू डूइंग ऑल दैट बुलशिट,
तो हम डेफिनेटली उसको कट ऑफ कर देंगे। और इसका मतलब नुमान ये भी है कि किसी से भी ना आजकल के जो ये बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, इंस्पिरेशन उसे बना लेते हैं, अच्छा ये इस तरह के तो मुझे भी ऐसे बनना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर उनको नहीं पता होता कि वो आगे किस डिप्रेशन में जा रही है या उसकी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि वो अगले ही दिन कुछ भी बन सकती है। यार तो वैसे ऐसे भी किसी को भी इंस्पिरेशन नहीं बना लेना ये चाहिए। इंस्पिरेशन से ही हम बेसिकली आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये भी एक बड़ी गलत इंस्पिरेशन है कि आप पहले जाओ मदीना में और फिर अगले दिन आप चोली पहन के डांस करो, तो मतलब और इनका डांस बड़ा अजीब था। अच्छा। आप इनके तो एक सॉन्ग की नहीं मुझे समझ आ रही कि ये कोई मैशअप है, ठीक है। यहाँ तो मैं चला नहीं सकती, हाँ, ठीक है ना, सही। कॉपीराइट तो आ तुम अपना जाएगा। वो वाला चलाना, वो लाजमी चलाना, ठीक है। वही चलाऊंगी और गौहर इस कुबरा पे तो बड़ा सूट करेगा। लोग अच्छा खैर आपको गौहर कैसा लग रहा है शादी में? आपका तो फेवरेट हीरो है ना वो। गौहर ने फिलर लगाए हैं, पता कहाँ पे? समझ गए होंगे सब। गौहर फिलर लगा के ऐसा लग रहा है, आप देख लो। जब इसने मुंह धोया ना पता चल जाएगा सबको। यार वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से देखो, गौहर बीइंग सो टैलेंटेड, हर चीज़ ब्यूटी नहीं होती। समटाइम आप किसी का टैलेंट देख रहे होते हो, आप उसके साथ अपनी कंपेनियनशिप या अंडरस्टैंडिंग देख रहे होते हो एंड यू जस्ट गो फॉर दैट पर्सन एंड दैट्स टोटली फाइन। मैं इसके बिल्कुल 100% इस चीज़ को सेकंड करता हूँ। और समटाइम आप देख रहे होते हो कि नहीं यार वी शुड लुक गुड एज अ कपल, ठीक है। एज अ कपल गुड लुक गुड वाली तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें कोई बात है, बट हाँ हो सकता है उनकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी है और जो कि आई थिंक पास्ट में हमें नजर भी आई है। पास्ट में क्या इनकी शादी पर भी नजर आ रही है। हाँ। जिस तरह से ना ये हैप्पी हैं और अपने इवेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो ये बहुत ना इनका पता लग रहा है कि इनमें अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है और ये लोग अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी हैं। सही बात है, सही बात है। अच्छा वैसे मैं एक तुम्हें एक चैलेंज दूं, लेट से कि अगर कुबरा के सामने गौहर रशीद आता द लेजेंड ऑफ मोला जट वाली लुक के अंदर वहां पर जो इसकी लुक थी, तो क्या वो इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती? तब भी कह सकते हैं कर लेती। ऑडियंस आप लोगों ने बता रहा है, अगर ये उसी लुक में आता, अरीज दिखाएगी आपको द लेजेंड ऑफ मोला जट में गौहर रशीद की क्या लुक थी। क्योंकि और अभी आपने बात की ना, अभी आपकी बात से मैंने ये जवाब दिया कि हर चीज लुक्स नहीं होती, कंपेनियनशिप भी कोई चीज होती ये कि है। यार वहां पर जो आपकी बात से मैंने ये बात मैच की वहां पर है। ये जो लग रहा था ना, बस उफ, तुमने पता क्या करना है। मैंने वो मूवी नहीं देखी, मैं भी अभी देखूंगी। बहुत अच्छे, फिर खुद से ही तुक्के मार रही। अच्छा फिर तुमने काम करना है, तुमने द लेजेंड ऑफ मोला जट में जो इसकी लुक्स है ना उसको एक साइड पे लगाना है और एक साइड पे कुबरा की सबसे बेस्ट पिक्चर लगानी है। अब ऑडियंस को दिखाओ, लो भाई अब आपके सामने पिक्चर आ गई होगी। अब आप लोग देखकर कमेंट्स के अंदर बताएं कि भाई अगर इस हालत में ये इसके पास आता तो क्या ये इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है नहीं। हम जानना चाहते हैं कितने लोग इसमें क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आप एक कमेंट्स लगा देना ना, पिन कर देना, उसमें वोटिंग करवा लेंगे हम। ये बेस्ट है, लेकिन ये बाद में करेंगे, पहले वीडियो के अंदर लोगों का रिस्पॉन्स देखना है। हाँ ठीक है, चलें ठीक हो। सो यार दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 23। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे कुबरा खान की शादी आपको कैसी लगी भैया कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इससे पिछला एपिसोड द बोल्ड कपल का नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।